जो काम करेगा, हम न हिंदू देखेंगे न मुसलमान देखेंगे, जो काम करेगा बिहार का, रोजगार देगा, तालीम बढ़िया होगी, शिक्षा बढ़िया होगा, एजुकेशन बढ़िया होगा, उसको वोट दिया जाएगा और देना ही चाहिए। और आप बोलते हैं तरक्की कर रहा है, आज देखिए पुलवामा, देखिए ये देखिए कौन ये सिंदूर चला है, ये कौन सिंदूर चला है, ये जो है अपने कारकर्दगी में झुट्टों का पानी पाकिस्तान से डर गया, वो पाकिस्तान से लड़ना चाहिए। हम लोगों को भेजे ना बॉर्डर पे, एक मुसलमान को भेजे, लड़ जाएगा। ये बिल्कुल पाकिस्तान है क्या? अगर हिंदुस्तान का सिर्फ मुसलमान लोग थापर से मार दे, झापर से मार दे तो खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मोदी जो है ना, मोदी जी ये सब सियासत कर रहे हैं, वोट की सियासत। नमस्कार, अभी देखिए गुरुराज विधानसभा क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर जिला है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दरअसल देखिए लाइट की कमी थी, मजबूरन हमको दूसरी जगह आना पड़ा और यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका है। इन लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि गुरुराज में क्या माहौल है और नीतीश कुमार 20 साल शासनकाल में कितना काम हुआ है। देखिए पहली बात तो यह है कि ये जिसका नाम मोहम्मद अफरोज है, ये नौजवान लड़का है और नौजवान के अंदर एक हौसला होता है। मैं इनकी बात से बहुत मुतासिर हुआ जब ये गांव में घूम घूम कर ये रोड को देख रहे थे और ये नीतीश कुमार के काम को देख रहे थे, तो इनकी बात से बहुत मुतासिर हुआ कि ये नौजवान है और नौजवान इंसान ये काम कर सकता है और ये इंसान काम करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जिस पार्टी से ये इंसान है वो पार्टी बहुत बड़ा काम करता है, वो आन बान शान है हिंदुस्तान का। जी हाँ, मैं तो एक शेर जरूर कहूँगा यहाँ कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो इस सदी में न कोई अब्दुल हलीम होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। कहा जाता है कि बीजेपी का बी टीम है। जी हाँ, कहा तो जाता है, ये बात हम भी सुनते हैं, लेकिन जब इंसान लड़ता है तो मुखालिफ पार्टी बी सी तो कहते रहते हैं, लेकिन ये पार्टी सही पार्टी है जो हिंदू मुसलमान सबको लेकर चलते हैं और ये बहुत अच्छी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है और इससे उम्मीद है इसका एक मर्तबा कम से कम मौका देना चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार काम नहीं किए? जी, नीतीश कुमार काम किए हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए हिंदुस्तान के इस बिहार में, इस सूबा में, वो काम नहीं हुआ है। वो काम जो होना चाहिए वो काम नहीं होना चाहिए। अभी स्कूल में बहाली तो कर रहे हैं, जो मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ। अभी स्कूल में बहाली तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं है। हमारी बच्चियां जाती हैं वहाँ पढ़ने के लिए तो हिंदी वगैरह 1 घंटी पढ़ा देते हैं, बाकी जब जो बैठ कर कुर्सी पर लोग लफाजी करते हैं मास्टर लोग, वहाँ देखने वाले सुनने वाले कोई नहीं होते हैं। वो हमारी बेटी आकर कहती है कि पापा हम जाते हैं और 2-4 घंटा बैठ कर हम स्कूल में चले आते हैं, कोई फायदा नहीं होता है, हम अब नहीं जाएंगे। लेकिन हम इसलिए भेजते हैं कि नहीं जाएंगे तो तुम्हारी हाजिरी नहीं बनेगी और मास्टर ये वो कहेगा। तो मैं नीतीश कुमार से यही कहूँगा कि कम से कम बहाली कर रहे हैं तो पढ़ाई भी होना चाहिए। आप पैसा दे रहे हैं, आपको पढ़ाई होना चाहिए। ये सब सारी चीजें बहुत कमी है, बिहार में बहुत कमी है और इस पार्टी से हमें उम्मीद है कि ये अपने वादे पे खरा उतरेंगे। अच्छा, कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्री 125 यूनिट बिजली वगैरह सारा कुछ कर दिया आप लोग? हाँ जी हाँ, ये तो किए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, किए तो जरूर है, लेकिन कब किए हैं ये देखिए कि अब सर पे चुनाव है तो भाई कर दो, वोट हमको लेना है। वोट लेने के लिए ये मतलब किए हैं। अगर इनको फ्री करना था तो अब चुनाव से पहले काहे नहीं थे वो? चुनाव से पहले ये आवाज उठाना चाहिए, चुनाव से पहले ये काम करना चाहिए। अब ये जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ वोट की लालच में कर रहे हैं, फिर चुनाव खत्म, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार कितना काम किए हैं? देखिए कितना काम किए हैं नहीं किए उस मसला पर हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात तो मेन मुद्दा बिहार में युवाओं के रोजगार के लिए है। आज रोजगार के कारण हमें अदर स्टेट में प्लान करना पड़ रहा है। खासकर अफरोज रिजवी साहब से जो पर्सनल कनेक्ट अटैच जो बन रहा है युवाओं में, एक तो उनकी जो
बोलने का लहजा है, बोलने का तरीका है, वो पूरा युवाओं के लिए ही है। चाहे जो उन्हें युवाओं के लिए जो बात किया था कि हमारी गवर्नमेंट आती है या हम इस 96 बरूराज विधानसभा में चुन के आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे रोजगार के लिए छोटे छोटे केंद्र बनाए जाएंगे, छोटे छोटे फैक्ट्रियां लगाई जाएंगे। नीतीश कुमार तो लगाए हैं ना रोजगार, नहीं, कहाँ लगाए हैं, हमको तो नहीं नजर आ रहा है वो। मोतिहारी चकिया इधर उधर नहीं ना, वो तो हम नहीं देखे हैं। जो मसला है हमारे जो 96 बरूराज विधानसभा में जो हमारे एआईएम के नेता अफरोज रिजवी साहब ने जो वादा किया है, इस बार हम लोग को लगा कि इस बार वोट एमआईएम के नेता हमारे भावी उम्मीदवार विधायकी के तौर पर 96 बरूराज के अफरोज रिजवी साहब को ही हम लोग युवा नेता है। जितने आप लोग आगे पीछे युवाओं देख रहे हैं, इस बार पूरी तरह से हम लोग समर्थन अफरोज रिजवी साहब को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम का पार्टी है, आप लोग मुसलमान, इसलिए तो ऐसा नहीं है। आप क्षेत्र में कहीं भी मैच घुमा लीजिए, आप एक एक बंदा से पूछ लीजिए, अफरोज रिजवी साहब का जो यहाँ विचारधारा है, जो कनेक्ट है, वो अलग ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब में उनका प्रभाव बन चुका है ना। इतना विकास होने के बावजूद भी आप एमआईएम पार्टी को चुन रहे हैं। नीतीश कुमार है, आरजेडी है, आरजेडी काफी मुसलमान का जी बिल्कुल सही है। अब तक मुसलमान ठगे गए हैं, अब तक ठगे गए हैं, ये हकीकत है। आप सही बोल रहे हैं, मुसलमान आरजेडी को वोट देते आए हैं, लेकिन कब तक मुसलमान ये ठगे जाएंगे? आप बोल रहे हैं ये कि आप मुसलमान के हैं, इस वजह से आप उसके साथ दे रहे हैं, ये गलत है। मेरा एक नारा है कि मुल्क से नफरतों को मिटा दीजिए, प्यारो उल्फत का दरिया बहा दीजिए। चाहते हो कि भारत सलामत रहे तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े मिटा दीजिए, ये मेरा कहना है। आज मैं मौलवी हूँ, मुझको सब जानते हैं, हिंदू मुसलमान सब जानते हैं कि यह मौलवी आदमी है, लेकिन जब मेरा जो मित्र है, मेरा दोस्त है, हिंदू है, ज्यादातर हिंदू लोग हैं जो मुझको दावत पे बुलाते हैं। आज ऐसे लोग हमारे हिंदू भाई हैं जो उनके दुकान पे हम पान खाते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई आप तो मेरा दोस्त है। ये नहीं कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, आपको हमसे पैसा ज्यादा लेंगे या आपको पान नहीं खिलाएंगे, बल्कि वो कहते हैं कि अरे आप तो मौलाना है, मुसलमान है, मौलाना है, तो आपसे क्या पैसा लेना। जिस तरह एक पंडित जी को हम मानते हैं, उस तरह आपको एक मौलवी है, आपको भी हम मानेंगे। तो इस तरह से लोग काम करते हैं। ये सब झूठ मूठ की बातें हैं कि हिंदू मुसलमान, हम लोग नहीं। अब हम लोग मुसलमान होकर हम लोग हिंदू वोट नहीं दिए हैं, ये सब गलत बात है। अब तक तो हिंदू देते आए हैं और देंगे। जो काम करेगा, हम न हिंदू देखेंगे न मुसलमान देखेंगे, जो काम करेगा बिहार का, रोजगार देगा, तालीम बढ़िया होगी, शिक्षा बढ़िया होगा, एजुकेशन बढ़िया होगा, उसको वोट दिया जाएगा और देना ही चाहिए। मोदी रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। हाँ, क्या तरक्की कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम को बांट दिए, आप बोल रहे हैं तरक्की कर रहे हैं। वो एक हिंदू मुस्लिम जो है एक थाली में हम लोग खाते थे, इस थाली को छीन लिया है और आप बोलते हैं तरक्की कर रहा है। आज देखिए पुलवामा, देखिए ये देखिए कौन ये सिंदूर चला है, ये कौन सिंदूर चला है, ये जो है अपने कारकर्दगी में झुट्टों का पानी डाल रहे हैं। खुद किए हुए चीज को जो है रंग देते हैं। कैसा रंग देते हैं? वो सिंदूर वाला रंग देते हैं। पाकिस्तान से डर गया वो, पाकिस्तान से लड़ना चाहिए। हम लोगों को भेजे ना बॉर्डर पे, एक मुसलमान को भेजे, लड़ जाएगा। बिल्कुल लड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि बहाली होगा तो जाएगा, हम लोग को भेज के देखे, हम लोग साथ देंगे और लड़ेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान है क्या? अगर हिंदुस्तान का सिर्फ मुसलमान लोग थापर से मार दे, झापर से मार दे तो खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मोदी जो है ना, मोदी जी ये सब सियासत कर रहे हैं, वोट की सियासत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नफरत फैलाओ, दंगा करो, फसाद करो और कुर्सी पे काबिज रहो। 5 किलो अनाज भी देते हैं। 5 किलो अनाज खाते हैं, बस 5 किलो अनाज से हो जाता है आपका। हमको तो नहीं देता है, हमको नहीं देता है, अभी तक नहीं मिला है। अभी तो हमारे यहाँ बच्चे लोग, अभी मेरा नाम नहीं जुड़ा है उसमें। आपने कहा हिंदू मुसलमान पर मैं कहना चाहता हूँ, आज तक तो आप ही लोग का सरकार जीत रहा है। मोदी जी को देखे, लालू जी को देखे, तेजस्वी जी को जीते, मतलब हिंदू भाई लोगों की ही सरकार जीत रही है आज तक। मगर अब देखिए, अभी हम कुछ दिन पहले का बात कर रहे हैं, आज से 3-4 साल पहले से हम लोग के मुहर्रम में, मैं मुसलमान हूँ, मुहर्रम में डीजे बंद कर दिया जाता है और बोला जाता है कि डीजे बंद है, रद्द करो, ये वो पलान टिकान। शादी में तक भी बंद किया गया था। और अभी देखिए हर रोड पे सावन के महीना में, मैं हिंदू भाई को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सब मेरे भाई हैं, बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मत बजाइए, ये मत बोल रहा, बजाइए, आप लोग भी बजाइए, मगर मुस्लिम को दबाया क्यों जाता है?
हमेशा दबाया जाता है। मुसलमान के मुहर्रम में बोला था डीजे बंद कर दीजिए, और सावन में अभी बज रहा है। कहाँ है वो सरकार, कहाँ है पुलिस प्रशासन, हमारे डीएसपी साहब कहाँ है? हम अपने थाना हाजीपुर से जाइए और आपको मुजफ्फरपुर तक पूरा जाम लग रहती है। पटना जाने के लिए बहुत सारा घटना के समय अति करना पड़ता है। अब हम श्री नीतीश कुमार से मैं हिंदू भाई और मुसलमान भाई से निवेदन करता हूँ कि एक बार एमआईएम पार्टी को मौका दे करके देखिए, और देखिए कभी नहीं होगा हिंदू मुसलमान। वतन साहब को जिता करके देखिए, और कभी हिंदू मुसलमान नहीं होगा। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा एक ही उनका ये है, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए अभी गुरुराज विधानसभा क्षेत्र में अभी हम मौजूद है, कुछ लोगों से हमने बात की, हालांकि टाइम बहुत कम, हमारे पास अंधेरा होने चला है, इसलिए बात ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं।